आप सभी का स्वागत है केम स्टडी चैनल में। अपना चल रहा था व्यंजन, स्वर पूरे हो चुके, व्यंजन टॉपिक चल रहा है। तो व्यंजन की परिभाषा अपन ने बताई थी कल कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जो ही क्लास बढ़ती जाती है परिभाषाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो स्वर की सहायता से तो बोले जाते हैं, लेकिन तथा साथ ही जिनके उच्चारण में वायु फेफड़ों से उठ करके मुख के किसी भी अंग को स्पर्श करती है, कंठ के मुख से होते हुए कहाँ निकलती है? अंग से स्पर्श करते हुए निकलती है। वायु जो है फेफड़ों से उठ करके कंठ से होते हुए मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, करती हुए वो बाहर निकल जाती है, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाती है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। शेष है दो वर्ण ढ और ढ। किससे निकले हुए हैं? ड और ढ से विकसित हुए हैं। इस प्रकार से 33 व्यंजनों में अगर दो वर्ण और मिला देंगे तो वो कितनी संख्या हो जाएगी? उनकी 35 हो जाएगी। तथा दो आगत वर्ण होते हैं ज और फ के मेल से कितने हो गए? 35 में 2 हो गए, प्लस करें 37 हो जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है? 2 आधारों पे किया गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। पहला था अपना उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। किसका? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उस पहला है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण यानी बोलते हैं अपन व्यंजनों को, तब उनका स्थान किसके आधार पे? तो पहला है अपना उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, इसका व्याकरणिक नाम फिर आएगा अपना व्यंजन, थोड़ा सा बड़ा हो गया, व्याकरणिक नाम। फिर आएगा व्यंजन। पहले किस आधार पर? कंठ के आधार पर, कंठों से बोले जाने वाले। किससे? कंठ। इसका व्याकरणिक नाम क्या होगा? कंठे। व्यंजन कौन कौन से आते हैं? व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। क, ख, ग, जिसको अपन बोलेंगे क वर्ग। दूसरा है अपना कंठ के बाद आता है अपना तालु।
तालु से बोले जाने वाले व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तालव्य। इसका व्याकरणिक नाम हो जाएगा तालव्य। तो कौन कौन से बोले? च वर्ग बोला जाता है। कौन सा? सीधा च, छ, ज, झ, आया। इसके अलावा अपना है य और श। य और श, ये भी कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालव्य से। फिर है अपना तीसरा मूर्धा। मूर्धा, इनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन से? मूर्धा से बोले जाने वाले ट, ठ, ड, ढ और ण। ट वर्ग आ जाता है ये। ट, ठ, और ड, ढ, र, स। ड, ढ, र, स से षटकोण। ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। अपनी जीभ कहाँ टकरा रही है? ट, मूर्धा। मसूड़ी जो बोलते हैं अपन। दंत, दंत, दांतों से बोले जाने वाले वर्ण दंते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंते वर्ण कहलाते हैं। दांतों से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? कौन सा वर्ग आ जाएगा? त वर्ग। त, थ, द, ध, है ना? ल और स। स स्लेट। त, थ, द, ध, न, ल और स। ये दंते वर्ण हो गए। दंते वर्ण क्यों कहा जाता है? अपनी जीभ जो है, जीवा का जो भाग है, वो किससे स्पर्श कर रहा है? दांतों से, इसलिए इनको दंते कहा जाता है। ओष्ठ, ओष्ठ सभी जानते हैं। होंठ, इसको कौन सा वर्ण कहते हैं? ऑस्टेल। ऑस्टेल, होंठों से बोले जाने वाले वर्ण कौन सा है? प वर्ग। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। और एक और है, वो है व। इसमें भी अपनी जीवा जो किस पे जोर पड़ रहा है? अपने होठों पे। प, फ, ब, भ, म, व। काकल, छठा अपना है काकल। इसको व्याकरण नाम में क्या कहेंगे अपन? काकल्य। काकल्य वर्ण। काकल्य कंठ में ही है, आगे वो झिल्ली जैसा है ह, जहां पर जो पड़ रहा है काकल्य में पड़ रहा है ह। फिर आएगा अपना वर्ष। वर्ष मतलब मसूड़ा। वर्ष को क्या कहते हैं? मसूड़ा जैसे अपन बोलते हैं। इसको, इसका व्याकरण नाम क्या होगा? वर्तस्य। वर्त
वक्त से, ना ना ला सा, ना ला रा ज, ना ला सा रा ज। बोल के देखो किस पे जोर पड़ा है, मसूड़े पे। मसूड़े से भी जानते हैं कि न ला सा रा ज। दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, दांतों से और होठों से बोले जाने वाले वर्ण। दंतोष्ठे, दंतोठे, दांत और होठ से बोले जाने वाले वर्ण। दांत और होठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? व और फ। इसमें दांतों पर और होठों पर दोनों पे जोर पड़ रहा है, तो वह है व और स, व और फ। अगला है अपना नासिके। नासिक से बोले जाने वाले को क्या कहेंगे? नासिके। नासिके वर्ण, नासिका। वर्ग का पांचवा वर्ण नासिका से उच्चरित होता है, नासिके वर्ण कहलाते हैं। अणा, अणया, अणा, न, म, ये पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं? नाक से बोले जाने वाले हैं। हणा, या, और म। तो ये अपने व्यंजनों का वर्गीकरण पहला हो गया अपना उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हो गया ये है, इसको 9 भागों में बांट दिया। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, कंठ से कंठे व्याकरणिक नाम हो गया। कौन से? क वर्ग बोला जाता है। और फिर है तालु, तालु से बोले जाने वाले, तालु सभी जानते हैं, ऊपर का अपना भा, वह च वर्ग बोला जाता है। और य और श। फिर है मूर्धा, उसको मूर्धन्य कहते हैं। ट वर्ग आ जाता है, और ड, ढ और र और स से षटकोण वाला। दंते वर्ण होता है, दंत, दंत दांतों से उच्चरित होने वाले, जहाँ दांतों को स्पर्श करती है जीभ, वो दंते वर्ण कहलाते हैं। ता वर्ग आ जाता है, और ल और श, स से स्लेट। ओष्ठ यानी कि होठों से उच्चरित होने वाले वर्ण। तो इसकी परिभाषा कि होठों से उच्चरित होने वाले, जहाँ पे दबाव कहाँ पे पड़ रहा है? होठों पे। प वर्ग आ जाता है, और व। काकल, काकल्य वर्ण, काकल क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। फिर है अपना वर्ष, वर्ष किसे कहते हैं? मसूड़ों को। मसूड़ों को ही वर्ष कहा जाता है, वर्ष से कहलाते हैं। न, ल, स और र, ज। दंत, दंत यानी दंतोष्ठ, दांतों से और होठों से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? व और फ। फिर है नासिका, नासिका से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिके कहलाते हैं। यानी कि नाक में जिसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे नाकों से। णा वर्ग का पांचवा वर्ण नासिके कहलाता है। बस इतना ही काफी है। अगला भाग लेके जल्दी आ रहे हैं अपन, ठीक है।